दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो हमारे समय का सबसे दुखद अध्याय है। यह सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि मानवता की परीक्षा की कहानी है। यह गाजा की कहानी है, जहाँ मौत का तांडव चल रहा है और दुनिया देख रही है। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें 7 अक्टूबर 2023 से पहले के उन दिनों में जाना होगा जब यह आग की चिंगारियां भड़क रही थीं। आज जुलाई 2025 तक इस संघर्ष में करीब 60,000 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इनमें से 17,000 बच्चे हैं, बच्चे जिनका कोई कसूर नहीं था, जिनके पास कोई हथियार नहीं था सिवाय अपने सपनों के। कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह कि जहां 23 लाख लोग रहते थे, आज वहां सिर्फ मलबा है। गाजा का लगभग पूरा ढांचा, अस्पताल, स्कूल, घर, मस्जिदें, सब कुछ धराशायी हो गया। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि इसे दोबारा बनाने में कम से कम $30 अरब लगेंगे, लेकिन पैसा इंसानों की जान वापस नहीं ला सकता। फातिमा नाम की एक 8 साल की बच्ची थी। वह अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी जब बम गिरा। उसकी मां ने बताया, वह हमेशा कहती थी कि बड़ी होकर डॉक्टर बनेगी और लोगों का इलाज करेगी। आज फातिमा इस दुनिया में नहीं है। अहमद एक 12 साल का लड़का जो अपने परिवार का इकलौता बेटा था। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा था। अगले दिन उसका पूरा परिवार मलबे के नीचे दब गया। अहमद अकेला बच गया, लेकिन उसके पास अब कोई सहारा नहीं है। यह सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये इंसान है। हर संख्या के पीछे एक कहानी है, एक परिवार है, टूटे हुए सपने हैं। अब तक 50,000 से अधिक बच्चे या तो मारे गए हैं या घायल हुए हैं। 20 लाख लोग, जिनमें आधे बच्चे हैं, उनके पास पर्याप्त पानी, खाना, इलाज के लिए दवा नहीं है। राहत कर्मी भी नहीं बचे। 408 राहत कर्मी मारे गए, जिनमें 280 संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारी शामिल हैं। वे लोग जो दूसरों की जान बचाने आए थे, खुद मौत के मुंह में चले गए। 2023 का साल वेस्ट बैंक के लिए 2005 के बाद से सबसे खूनी साल था। 505 फिलिस्तीनी मारे गए थे, ज्यादातर इजरायली सैनिकों और बसने वालों के हाथों। इसी साल 30 इजरायली भी मारे गए थे। पूरे 2023 में बढ़ते बसने वालों के हमलों ने सैकड़ों फिलिस्तीनियों को बेघर किया था। अप्रैल में अल-अक्सा मस्जिद के आसपास संघर्ष हुए थे। यह वही जगह है जिसे मुसलमान समाज अपना तीसरी पाक जगह मानते हैं। सितंबर 2023 में हमास और इजराइल युद्ध की कगार पर थे। 13 सितंबर को 5 फिलिस्तीनी सीमा पर मारे गए थे। इजराइल ने गाजा से सभी निर्यात बंद कर दिए थे, जिससे हजारों परिवार प्रभावित हुए। हमास ने अपने हमलों को दशकों के इजरायली उत्पीड़न, फिलिस्तीनियों की हत्याओं और गाजा की सालों की नाकाबंदी के जवाब के रूप में बताया था। हमास का कहना था कि यह अल-अक्सा मस्जिद परिसर पर इजरायली कब्जे के प्रयासों की प्रतिक्रिया थी। वे हजारों फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई भी चाहते थे। हमास के नेता अल-हय्या ने बाद में कहा, दुनिया में अलार्म बजाना जरूरी था ताकि उन्हें पता चले कि यहाँ एक ऐसी कौम है जिसका एक मुद्दा है और जिनकी मांगें पूरी होनी चाहिए। विश्लेषकों का सुझाव था कि यह हमला सऊदी अरब द्वारा इजराइल को मान्यता देने की प्रक्रिया को भी बिगाड़ने के लिए था, जो उस समय संभावित लग रहा था। अब आता है एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या यह हमला इजराइल की योजना का हिस्सा था? इसका जवाब है हाँ, क्योंकि इजराइल को हमास की हमले की योजना 1 साल से भी पहले पता थी। जेरिको वॉल नाम के 40 पन्नों के दस्तावेज में पूरे हमले का विस्तृत नक्शा था। रॉकेट हमला, ड्रोन से सुरक्षा कैमरे बंद करना, पैराग्लाइडर से घुसना, सब कुछ। लेकिन इजरायली सैन्य और खुफिया अधिकारियों ने इसे अफवाह मानकर खारिज कर दिया था। उन्होंने सोचा था कि हमास के पास इतनी क्षमता नहीं है। मिस्र ने कहा था कि उसने हमले से कुछ दिन पहले इजराइल को चेतावनी दी थी, लेकिन इजराइल ने इससे इनकार किया। अब आता है इस कहानी का सबसे दुखद हिस्सा। जब गाजा में यह तबाही मची हुई थी, तब 57 मुस्लिम देश जो अल-अक्सा मस्जिद को अपना तीसरा पाकिस्तान मानते हैं, वे क्या कर रहे थे? वे खामोश थे, बिल्कुल खामोश। यह वही अल-अक्सा मस्जिद है जहां से पैगंबर मोहम्मद का मेराज हुआ था। ये वही जगह है जिसके लिए सदियों से मुसलमान अपनी जान न्यौछावर करते आए हैं। लेकिन आज जब वहाँ के मुसलमान मर रहे हैं, तो उम्मा कहाँ है? ये सवाल है उन 57 मुस्लिम देशों से जिनका ज़मीर सोया हुआ है। मिस्र जो फिलिस्तीन का पड़ोसी है, उसने राफा क्रॉसिंग बंद रखा, राहत सामग्री तक नहीं जाने दी। क्यों? क्योंकि वे इजराइल को नाराज नहीं करना चाहते थे। सऊदी अरब जो इस्लाम के सबसे मुकद्दस स्थानों का सरपरस्त कहलाता है, वह भी खामोश रहा। उनके लिए अब अपने राष्ट्रीय हित ज्यादा अहम है। जॉर्डन जो खुद को फिलिस्तीनियों का समर्थक कहता है, वह भी सिर्फ बयानबाजी में ही सीमित रहा। तुर्की, कतर, कुवैत, यूएई, बहरीन, सभी के इजराइल के साथ व्यापारिक और राजनयिक संबंध हैं। उनके लिए फिलिस्तीन अब प्राथमिकता नहीं रहा। एक तज्जिया निगार ने कहा था, यह खामोशी गैर जानदार नहीं है, यह तेज है, यह चीखने वाली है और यह उन मजलूमों की चीख से भी तेज आवाज में गूंज रही है। उम्मा का सिद्धांत
यानी पूरी दुनिया के मुसलमानों का भाईचारा राष्ट्रीय स्वार्थों के आगे बिखर गया है। पाकिस्तान जो हमेशा फिलिस्तीन का समर्थन करने का दावा करता था, वह भी सिर्फ कागजी बयान देकर रह गया। इंडोनेशिया, मलेशिया सभी अपने अपने आर्थिक हितों में व्यस्त रहे। सबसे दुखद बात यह है कि यह खामोशी सिर्फ राजनीतिक नहीं है, यह नैतिक पतन है। यह दिखाता है कि कैसे धार्मिक और सांस्कृतिक एकजुटता राजनीतिक दबाव के आगे टूट जाती है। मुस्तकबिल की नस्लें पूछेंगी, जब फिलिस्तीनी मदद के लिए चिल्ला रहा था तब आप कहाँ थे? जब अलक्सा के मुहाफिज मदद मांग रहे थे तब आपकी उम्मा कहाँ थी? जहाँ मुस्लिम देश खामोश रहे, वहीं 84 देशों ने इजराइल का खुलकर समर्थन किया। इनमें दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें शामिल हैं। सबसे आगे है अमेरिका, जो इजराइल को हर साल अरबों डॉलर की सैन्य सहायता देता है। जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध विराम के प्रस्ताव आए तो अमेरिका ने उन्हें वीटो कर दिया कई बार। ब्रिटेन, जो कभी फिलिस्तीन पर शासन करता था और जिसकी वजह से यह समस्या शुरू हुई, वह भी इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता रहा। जर्मनी, जो होलोकॉस्ट के अपराध बोध के कारण इजराइल का अंधा समर्थक है, उसने भी इजराइल को हथियार और राजनयिक सुरक्षा प्रदान की। फ्रांस, जो मानवाधिकारियों का चैंपियन होने का दावा करता है, वह भी इजराइल के साथ खड़ा रहा। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पोलैंड सभी ने इजराइल के कार्यों को आत्मरक्षा बताया। इन देशों के इजराइल के वैध आत्मरक्षा के अधिकार की पुष्टि की, लेकिन सवाल यह है कि क्या 17,000 बच्चों को मारना आत्मरक्षा है? क्या अस्पतालों और स्कूलों पर बमबारी करना आत्मरक्षा है? इन देशों का समर्थन सिर्फ राजनयिक नहीं था, यह व्यावहारिक था। हथियार, खुफिया जानकारी, आर्थिक सहायता, सब कुछ। इसीलिए इजराइल को अपने कार्यों के लिए कोई परिणाम भुगतने नहीं पड़े। यह दिखाता है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवाधिकार शक्तिशाली देशों के हितों के आगे बेईमानी हो जाते हैं। जब दुनिया के नेता अपनी राजनीति खेल रहे थे, तब गाजा में क्या हो रहा था? 18 मार्च 2025 को युद्ध विराम समाप्त होने के बाद से अब तक 1309 बच्चे मारे गए हैं और 3738 घायल हुए सिर्फ 4 महीनों में। 16 जून 2025 को जब लोग खाना लेने के लिए वितरण केंद्र पर गए तो वहां हमला हुआ। रेड क्रॉस के फील्ड अस्पताल में 200 से अधिक मरीज आए, जिनमें से 28 मर चुके थे। खाना लेने जाना भी मौत को न्योता देना बन गया है। डॉक्टर अपने हाथों से मरते मरीजों को देख रहे हैं क्योंकि उनके पास दवाएं नहीं हैं। माएँ अपने बच्चों को भूखा सुला रही हैं क्योंकि खाना नहीं है। बच्चे अपने माता पिता की लाशों के नीचे दबे पड़े हैं। यह सिर्फ युद्ध नहीं है, यह व्यवस्थित अमानवीकरण है। यह दिखाना है कि फिलिस्तीनी लोग इंसान नहीं हैं, सिर्फ नंबर्स हैं। लेकिन वे नंबर्स नहीं हैं, वे हमारे जैसे इंसान हैं। उनके भी सपने हैं, उम्मीदें हैं, परिवार हैं। जुलाई 2025 में आखिरकार कुछ देशों का जमीर जागा। 28 देशों ने, जिनमें इजराइल के कुछ पारंपरिक सहयोगी भी शामिल हैं, गाजा में युद्ध तुरंत बंद करने की मांग की। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और ब्रिटेन ने कहा, गाजा में युद्ध अब बंद होना चाहिए। गाजा के नागरिकों की पीड़ा नई गहराई तक पहुंच गई है, लेकिन यह बहुत देर से आई आवाज है, करीब 60,000 लोगों की मौत के बाद। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि राजनीतिक स्वार्थ कैसे इंसानी कीमतों पर भारी पड़ जाते हैं। यह दिखाती है कि कैसे कोई हमेशा दुश्मन या हमेशा के लिए दोस्त नहीं होते, केवल परमानेंट राष्ट्रीय हित होते हैं। मुस्लिम जगत की खामोशी ने साबित कर दिया कि धार्मिक और सांस्कृतिक एकजुटता राजनीतिक दबाव के आगे कमजोर पड़ जाती है। पश्चिमी देशों के अटूट समर्थन ने यह सुनिश्चित किया कि इजराइल को अपने कार्यों के लिए कोई परिणाम न भुगतने पड़े। यह सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, यह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की असफलता की कहानी है। यह दिखाती है कि कैसे सबसे असहाय लोगों को धोखा दिया गया। आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी, जब फिलिस्तीन मदद के लिए चीख रहा था तब आप कहां थे? और हमें जवाब देना होगा। खामोशी आखिर में किसी भी निंदा के शब्दों से तेज आवाज में बोलती है और यह आवाज इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में हम किसी और दिलचस्प विषय पर चर्चा करेंगे। अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।